क्या तुमने भी ये बात सुनी है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, बट एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो अच्छा स्कोर नहीं आता। क्या तुमने ये भी बात सुनी है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रेगुलर कुछ ही घंटे की पढ़ाई करते हैं, बट जब रिजल्ट आता है तो वो टॉपर बन जाते हैं। और तुम भी अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये तरीके जरूर अपनाना। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी की परफेक्ट स्टार्टिंग कराएगा, जो आपको स्टेप बाय स्टेप ये बात बताएगा कि किस तरीके से तैयारी करके आप टॉपर बन सकते हो। क्या आपको भी दिन दिन रात रात भर पढ़ना पड़ेगा, या आपको एक एवरेज टाइम सेलेक्ट करके और उसी टाइम को डेली फॉलो करना होगा तो आप टॉपर बन जाओगे? देखो यार, टॉपर बनना बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। चीजें जरूरी हैं कि आप रणनीति के साथ चलें, क्योंकि चाहे जंग हो चाहे एग्जाम हो, उसमें अगर आप रणनीति के साथ नहीं चलते तो मारे जाओगे। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर प्लानिंग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, किस तरीके से आपको अपने टाइम टेबल फॉलो करने हैं, किस तरीके से सिलेबस और एग्जाम पेपर्स का अध्ययन करना है, नोट्स कैसे बनाना है, टाइम मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करना है और पूरी चीजें। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हर बात बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ आएगी। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करें। देखो यार, एग्जाम में हर एक बच्चा अच्छा स्कोर करना चाहता है, लेकिन हर एक बच्चा उतना मेहनत नहीं करना चाहता जितना मेहनत और स्ट्रैटेजी टॉपर्स करते हैं या अप्लाई करते हैं। तो आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं। तो देखो यार, अच्छी सक्सेस के लिए अच्छी मेहनत भी ज़रूरी होती है। अगर आप बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हो तो आपको मेहनत भी उसी कड़ी तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक लाइन है ना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तोताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप सब चीज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले जब आप अपना सेशन स्टार्ट करें तो ईश्वर का एक बार ध्यान करें कि मैं अपने इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे टॉपर बनना है, मेरा टारगेट ये है और इसके लिए मैं पूरा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से प्रेयर करके आप अगर अपना सेशन शुरू करते हैं तो आपके सफल होने की गारंटी हो जाती है। आपको एक जरिया मिल जाता है कि मैंने ईश्वर से यानी कि भगवान जी से ये कह के अपनी तैयारी शुरू की है तो पूरा 100% मुझे रोज़ देना है। अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए या एग्जाम को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए ज़रूरी है सबसे पहली चीज़ उसका सिलेबस का अध्ययन करना। किसी भी बोर्ड एग्जाम के आप स्टूडेंट हैं, उसका सिलेबस उस बोर्ड एग्जाम के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो upmsp.in पे जाके आप यूपी बोर्ड का सिलेबस देख सकते हैं, क्लास 12th और 10th का, या फिर जिस भी एग्जाम के आप स्टूडेंट हैं उसका। सिलेबस को अच्छे से देखें कि उस सिलेबस के अंतर्गत आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और प्रत्येक चैप्टर्स के अंतर्गत कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। हो सके तो आप हर सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को याद कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर्स याद रहते हैं ना तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, फिर आपको पढ़ने का भी दिल करेगा। फिर एग्जाम का जब सेशन स्टार्ट होगा या स्कूल या कॉलेज में जब पूछा जाएगा कि कितने चैप्टर्स हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंटली आप बता पाएंगे। तो सबसे पहला टास्क यही है भाई कि आपको अपना सिलेबस अच्छे से कवर करना है। सिलेबस की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट के चैप्टर आपको याद होने चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको एक सही टाइम टेबल बनाना है। अब देखो स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट की कहानी अलग है। किसी को घर का भी काम करना पड़ता है तो कोई घर का काम ही नहीं करता, मतलब सिर्फ उसको पढ़ाई करनी है। तो एक टाइम टेबल सबके लिए परफेक्ट नहीं बैठेगा, इसलिए आपको अपनी टाइम टेबल खुद बनानी है, क्योंकि एक लाइन है ना कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए अपनी टाइम टेबल को खुद ही डिसाइड करिए। अगर आप एक टाइम टेबल को लंबे समय तक स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते तो कोई ना, आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, यानी डेली मॉर्निंग में 10 काम लिखिए और उस 10 काम को अच्छे से ऑनेस्टली फॉलो करते जाइए। या तो आप टू डू लिस्ट बना लीजिए, इस तरीके से फॉलो करिए, या एक टाइम टेबल बना लीजिए जिसको 1 मंथ तक एकदम अच्छे से फॉलो करिए। 1 महीने बाद आप अपने आप में गजब का बदलाव देखेंगे। उसके बाद से आप सभी स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं। देखो, नोट्स एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको आपके पूरे चैप्टर्स की तैयारी अच्छी भी करवाएगा और एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस से भी बचाएगा।
एग्ज़ाम टाइम जब आता है ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो सैम्पल पेपर खरीदते हैं उसमें लैंग्वेज कुछ और होती है और जबकि टीचर्स ने आपको कुछ और पढ़ाया होता है। तो अगर आप नोट्स स्टार्टिंग से बनाए होंगे तो एक तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती जाएगी, आपके पास प्रॉपर एक स्टडी मटेरियल होगा और एग्ज़ाम टाइम में आप स्ट्रेस से बच जाएंगे, टेंशन से बच जाएंगे और उसी स्टडी मटेरियल्स का बार बार रिवीजन करके, बार बार प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर पाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस को दोगुना तिगुना कर पाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट टाइम में, मतलब जब ये सारी चीज़ें ट्रैक पर होती रहें, तो आपको बैक एंड से PYQ क्वेश्चंस को भी देखना है। जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करना है तो उस एग्ज़ाम के पिछले 5 साल के पेपर उठा लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कौन ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन रिपीटेडली आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे ना तो देखने से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, आप उनके क्वेश्चंस के लेवल को देखेंगे, तो जब आप तैयारी करेंगे तो उसी टाइप के टॉपिक्स, उसी टाइप के क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और इससे आपकी तैयारी रोजाना बेहतर होती जाएगी। एंड आखिरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखें। देखो, जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे ना तब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 7 दिन से आप अच्छी तैयारी करते आ रहे हैं, 8वें दिन आपने गलत खाना खा लिया है ना, या दिन भर सोए रह गए, मन खराब हो गया, तो 9वें दिन आप जो है वो अच्छे से प्रोडक्टिविटी के साथ अपने काम को नहीं कर पाएंगे। आप एकदम सुस्त रहेंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो पूरा का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखें। मेक श्योर करें कि आप जो खाना खा रहे हैं वो पूरा हेल्दी है। आप प्रॉपर एक्सरसाइज दिन में 1 बार तो कम से कम कर ही रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे, और प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद ले रहे हैं, या कम से कम 6 घंटे की नींद तो ले ही रहे हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा शरीर एक्टिव रह रहा है। हमेशा मोटिवेटेड रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा, आपको एग्ज़ाम के लिए हमेशा उत्साहित रखेगा, जिससे आप पूरे उत्साह के साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे।